हाँ सर, नमस्कार हाँ सर। सर, नमस्कार। बताएं सर, कैसे हैं? अरे सर, बस बढ़िया हूँ। हम्म, सर, मेरा एक सवाल था तो मैंने सोचा सर हाँ आपसे पूछा जाए। हाँ, एक बताएं सर। मित्र हैं इधर मैनपुरी एटा के, उन्होंने भी संपर्क, उन्होंने एक दिन फोन किया था मुझको, तो बोले कि आप बात कर कीजिएगा। मैंने हाँ कहा चलो मैं बात करूंगा। हाँ। तो सर, आज एक मेरा सवाल है हम्म। कि, ठीक है, हाँ जी। जो SC ST OBC माइनॉरिटी के जो लोग हैं, ठीक हाँ है, हाँ हाँ। उन पे जुल्म करने वाला कौन है? हम्म, सारे से क्या? ये सवर्ण कैटेगरी के लोग हैं। नहीं, और दूसरी चीज, हम्म। दूसरा सवाल, ठीक है, हम उन पे जुल्म करने वाले लोग हैं, जो लोग कर रहे हैं, हम्म। और उनसे न्याय हासिल करने के लिए, इसमें आपके पंपलेट में भी है, न्याय हासिल करने के लिए हम हम्म, लोग कोर्ट में जाएंगे, तो कोर्ट में कौन लोग बैठे हैं? वही बैठे हैं। फिर हम्म। क्यों साहब, हमको सर, मैंने एक वीडियो देखा, हम्म। ठीक है सर, तो उसमें पहलू खान हम्म। तबरेज अंसारी के हम्म। उस वीडियो को हाई कोर्ट ने मानने से मना कर दिया कि हम वीडियो को सबूत नहीं मानेंगे। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। हाँ, हो नहीं सकता है, राइट है, हाँ ठीक है हाँ। सर। यानी कि जिस हम्म। जिन लोगों ने पहलू खान और तबरेज अंसारी की हत्या की, हाँ और उन लोगों ने वो वीडियो अपलोड करके डाला भी सोशल मीडिया में, हाँ, बिल्कुल। हाई कोर्ट ने उस वीडियो को हत्या का सबूत मानने से इनकार कर दिया। हम्म। ठीक। और कोई व्यक्ति फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे कोई कमेंट लिख दे, हम्म। ठीक है, हम्म। तो कोर्ट और पुलिस प्रशासन उसको सबूत मानता है। ये बिल्कुल। दोहरा चरित्र क्यों है, क्यों सर? सर, एक्चुअली ये शोषणकारी नीतियां हैं, ठीक है ना। जो कोर्ट वगैरह चल रहा है, ये बाबा साहब का बनाया हुआ ना, ये सब फॉर्मेलिटी मात्र रह गया है। एकदम समझ रहे हैं सही ना? है। एकदम हम्म। फॉर्मेलिटी है। चारों तरफ उनके लोग बैठे हैं, आप एप्लीकेशन हम्म। लगाते रहिए, फाइल लगाते रहिए, आपको लग रहा है कि हमें न्याय मिलेगा। बिल्कुल ठीक है ना? बिल्कुल। और करना वो हम्म, अपने हिसाब से कर लेते हैं, एक दो को न्याय दे करके बस बस। एग्जाम्पल खड़ा कर देते हैं कि हाँ जो है वो चल रहा है, चल हम्म। रहा है, न्याय व्यवस्था एकदम दुरुस्त चल हम्म। रही है। तो सर, तो मैं ये जान हम्म, सर, बात हम्म, सही है वो बात है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, फिर इनसे कैसे निपटा जाए? है आपके पास कोई ऑप्शन? बिल्कुल ऑप्शन है सर। बता दीजिए। कुछ करना ही नहीं है। जितने क्या बहुजन क्या समाज के है? नेता हैं, सबको बिठा लीजिए एक बार, बस। वो बड़े कैसे बड़े लोग, बैठेंगे? जनता को मत सर, बिठाओ, जनता अभी इतनी समझदार नहीं हो पाई है। सर सुनिए, हाँ। जन हैं? आपके हाथ, एक मिनट सर, सुन हाँ लीजिए। हाँ हाँ, बताइए। आपके आवाज कैसे बहुत। बैठेंगे क्या वो? क्या क्या? क्या जो आप कह रहे हो, बड़े बड़े नेता, हाँ। क्या वो आपके हाथ जोड़ने से बैठ जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, या नहीं बैठ आपके या नहीं आपके बैठ पैर छूने से वो बैठ जाएंगे, क्यों नहीं, साहब? वही तो समस्या है ना सर। अगर वो नहीं ऐसा होता है तो समाज से भी हमारी अपील बार बार यही रहती है कि जो नेता नहीं सुन रहा उसका त्याग पत्र दो, मतलब उसको त्याग कर दें या सामाजिक हत्या कर दें। समझ रहे हैं नहीं। ना? और ऐसे लोगों का सपोर्ट करें कि जो लोग मिल करके काम करना चाह रहे हैं निस्वार्थ भाव से। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप एक बंदे को बिठा लिया, मान लो स्वामी प्रसाद जो है मुख्यमंत्री हो गए, या मान लो उधर तमाम और लोग हैं, आपके बहुजन समाज में नेता बामन मेश्राम है और तमाम सारे लोग हैं, ठीक है। तो हम्म। मैं ये कह रहा हूँ, अगर उनसे रिक्वेस्ट किया जाए कि भैया आओ बैठो, हम लोग मिलजुल करके त्याग के साथ काम करो, जैसे मान्यवर कांसीराम ने त्याग किया, ठीक है, बाबा साहब ने बस। त्याग किया। इसमें हम्म। लोभ लालच नहीं आना चाहिए कि भाई कौन नेतृत्व करेगा कौन नहीं करेगा। अगर नेतृत्व की बात ही तो टीम वर्क बना लीजिए, टीम नेतृत्व करेगा, कोई एक विशेष व्यक्ति नेतृत्व नहीं करेगा। ठीक है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ समस्या का समाधान मिल जाएगा। अब यहाँ पर होता है क्या ना सर, लीडिंग में आते हैं कि हम आगे, हम आगे, हम आगे, हम आगे। ठीक हाँ, है। बात सही, बात तो सही है। हमने क्या किया, हमने सभी को अपने इधर मौर्य समाज के, तो मैं सारे नेताओं को बिठाने का प्रयास किया, लेकिन सबके सब गधे हैं, इनके पास बुद्धि विवेक है ही नहीं है, ना मात्र की। मैं बताता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल इनको बिल्कुल। यही नहीं पता है, एक मंत्री बन करके खुश है, वो नहीं सोच रहा है कि मैं प्रधानमंत्री बनूं, वो सोच ही नहीं है उसके अंदर। बस 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 एक बस। विधायक बन करके वो खुश है, उसके अंदर सोच ही नहीं है कि मैं मुख्यमंत्री बनूं। क्या करोगे आप? ना ना, तो साहब तो हम। सर, इसके दो ऑप्शन है, मैंने आपको हम्म। एक सेकंड। दो ऑप्शन है, या तो सभी नेताओं को बुला लीजिए, या तो फिर जनता को समझा लीजिए कि भैया इनका सबका त्याग पत्र दे दो, इनकी सामाजिक हत्या कर दो। बस बस बस। हाँ। केवल यही ऑप्शन बचा और है। इसमें मैं सर बताऊं ना, जो सामाजिक शुभचिंतक हैं, मतलब वो हम्म। बहुजन शुभचिंतक हैं, ठीक हम्म। है ना, वो चाहे छोटा व्यक्ति हो चाहे बड़ा व्यक्ति हो, सबको आगे आना चाहिए। हम लोग क्या है ना सर, निर्णय नहीं ले पाते हैं, निर्णय लेने की बिल- जो क्षमता है ना बहुत कम है, वो पुअर है, वो बिल्कुल। इंतजार कर रहे हैं होगा होगा। अब दिन भर बताइए, आप ब्राह्मणवाद को गाली देते रहिए, मोदी को गाली देते रहिए, क्या करोगे आप मुझे बताओ। वो तो कह रहा है तुम गाली दो, प्रचार करो हमारा, हम तो अपना काम करेंगे। हमें उस नीति पे काम करना है कि कैसे इसकी नसें तोड़नी है। समझ रहे हैं ना?
तो सर हम उस पर तो करते नहीं है, दिन भर तो हम नशे जहां मन नशे 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 तोड़ने का सर कोई ऑप्शन वो बता मैं दीजिए कह सर, तो रहा हूँ कैसे सर, तोड़ी जाए, जो बताइए वोट ना। का अधिकार है हमारा, वोट का अधिकार, ठीक है ना, जैसे हम्म, अभी बहन कुमारी मायावती जी, फॉर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, बहन कुमारी हम्म, मायावती जी आपकी मुख्यमंत्री बनी 3-4 बार, ठीक है। हम्म, अगर बहन कुमारी मायावती जी अब नहीं चला पा रही हैं तो दूसरा नेतृत्व और विकल्प हमें पैदा कर देना चाहिए। बिल्कुल बात बिल्कुल, समझ रहे हैं? बात सही है। हाँ, और वोट का अधिकार, और जहां पर एक बार जमा लीजिए ना, वहां पर ये लगा लो कि अपना वही वो साम्राज्य आ जाए अशोका वाला, तब तो बढ़िया है। बिल्कुल अब बिल्कुल। उसको ऐसे चलाओगे ढीला ढाला, जैसे ये चला रहा है पगला, देखिए, क्या नाम, अखिलेश चला रहा है, जैसे योगी मोदी चला रहा है, इसे चलाकर क्या करोगे आप? अरे सर जी, एक मिनट। हाँ। देखिए, हम्म। मैं तो ये सोचता हूँ, हम्म। चाहे वो बसपा नेता हो चाहे सपा नेता हो, ठीक हम्म। है, हम्म। या दूसरे नेता हो, हम्म। ये और उनके वोटर भी, हम्म। इनके ये हम्म। वोटर हैं, वो तो केवल एक ही प्रदेश को देश समझते हैं। हम्म। 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 समझ रहे हो कि जी। हमारी जो समस्याएं हैं केवल उत्तर प्रदेश में है, वो हाँ ये हाँ समझते हैं। हाँ हाँ। तो और जब उनके नेता ही ये कर रहे हैं तो वोटर भी ऑटोमेटिक वही सोचेगा। जी जी बिल्कुल तो सोचेगा। आपने जो बात कहा कि जनता को जगा दो, हम्म। केवल हम लोगों को यही एक रास्ता है, हम्म। जनता को उसके दोस्त और दुश्मनों की पहचान करा दो। हम्म। और जो आप कह रहे हो एक हम्म। शब्द की हम्म। ब्राह्मणों को गाली देने से या मोदी को गाली देने से, हम्म। मोदी को गाली देने से क्या मतलब है? हम्म। इस देश की जर्रा जर्रा पे ब्राह्मणों ने कब्जा कर रखा है, ठीक है, बिल्कुल कर रखा है, मैं मान रहा और हूँ। वही इसकी मेन जड़ है। हम्म। वो जो जड़ हम्म। है केवल हम्म। 3.5% ब्राह्मण है। हम्म। केवल अगर ब्राह्मण हिंदू के नाम पे सारे लोगों को इकट्ठा करता है, हम्म। अगर ब्राह्मण ब्राह्मण के नाम पे वोट ले हम्म। या चुनाव लड़े, तो वो गांव का प्रधान नहीं बन पाएगा। कभी नहीं बन सकता है, वो तो कभी बेवकूफ नहीं बन बना के सकता ना। रखा है ना। तो लोगों को बताना होगा प्रचार के माध्यम से कि साहब, आप ज्यादा समय से काम कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको अनुभव ज्यादा हो, सर। ठीक है। मैं अभी 4 साल से कार्यकर्ता हम्म। के रूप हम्म। में काम कर रहा हूँ। हम्म। तो इस निर्णय पे पहुंचा हूँ कि कोई भी काम एक्स हम्म। वाई जेड हम्म। हम्म। अपने आप नहीं होता। हम्म। सारे काम, चाहे बुद्धा ने, और चाहे महात्मा ज्योतिबा फुले ने, चाहे साहू जी महाराज ने, हम्म। चाहे जिन्होंने भी लड़ाई लड़ी है, चाहे जगदेव प्रसाद हम्म। कुशवाहा, चाहे बाबा साहब, चाहे काशीराम, जी। इन्होंने अपनी जिंदगी दांव पे लगा के, हम्म। अपनी जिंदगी हम्म। उन्होंने खुद दांव पे लगाई, तब जी। लोगों ने उनका साथ दिया। हाँ हाँ। देखिए, लेकिन तब भी लोगों ने बुद्धा, कहाँ सुधरे सर। सुनिए सर, हाँ। देखिए, हम्म। बुद्धा ने जो लड़ाई लड़ी, हम्म। ठीक है, हम्म। बुद्धा ने हम्म। 15 और 85 की जो लड़ाई लड़ी, हम्म। जो सारे शूद्र थे हम्म। वो एक मंच पे इकट्ठा हो गए शूद्र के हम्म। नाम से। हम्म। आज क्या है, हम्म। आज उन्होंने उसमें भी कैटेगरी कर दी, हम्म। शूद्र और अछूत बना दिए, और हम्म। उसमें भी 6,743 जातियां बना दी, हम्म। ठीक है। तो जब तक यह जो थ्योरी है हम्म। 15 और 85 की, हम्म। ठीक है, हम्म। वो आमने सामने नहीं होगी साहब, हम्म। तब तक दोस्त और दुश्मन का की हम्म। आइडेंटिफाई नहीं होगी, पहचान हम्म। नहीं होगी, तब तक हम्म। लड़ाई संभव है ही नहीं। नहीं, वो बात क्योंकि सही है, आपकी बात क्योंकि जो बिल्कुल सही टारगेट है। है, सर जो सर निशान है। सर सर, वो मैं आपकी सारी बात मानता हूँ, ठीक है, हाँ, पब्लिक को हम समझा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे ये बताओ कि जो ये जा करके आपके विभीषण लोग अपने स्वार्थ में वहां जा करके घुटने टेकते हैं और समाज को अरे खोल सर, देते हैं या तोड़ते हैं, उनका क्या सोल्यूशन है? उनका सॉल्यूशन ये है हाँ। कि देखिए, सारी जो ब्यूरोक्रेसी है, मतलब जो मीडिया, क्या नाम, लोकतंत्र के 4 पिलर हैं, ठीक हाँ। है, जो संवैधानिक, संविधान के दायरा में रह के, हाँ। संविधान के दायरा में रह के हमको प्रचारकों का, प्रचारक पैदा करने होंगे। हाँ। कि मीडिया है, अखबार है, ठीक है, हम्म। वो तो हमारी चीजें दिखाएगा नहीं, हम्म। वो असली मुद्दों को छिपा जाते हैं। हम्म। 8 अक्टूबर 2013 का जो हम्म। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है हाँ। कि ईवीएम से, ईमानदारी से चुनाव हम्म। नहीं हो सकता, हाँ। उस खबर को इस ब्राह्मण बनिया मीडिया ने आज तक हाँ। छापा नहीं, टीवी पे हम्म। नहीं दिखाया, हाँ, नहीं दिखाया बिल्कुल। नहीं दिखाया ना। हम्म। सारे लोकतंत्र के चारों पिलर पे ब्राह्मणों का कब्जा है, हाँ ठीक। बिल्कुल है। लेकिन हम्म। ये क्या कहते हैं कि तुम्हारे दुश्मन मुसलमान हैं। हम्म। इतने बड़े स्तर पे ये हम्म। लोग हम्म। मुसलमानों को, हम लोगों को के हम्म। लिए हम्म। प्रचार करते हैं कि तुम्हारे दुश्मन मुसलमान हम्म। मुसलमान है। हम्म। उतने ही बड़े स्तर पे हम्म। हम बहुजनों को प्रचार करना होगा कि हम्म। तुम्हारा दुश्मन ब्राह्मण है। हम्म। सीधे सीधे देखिए आप, हम्म। जो जुल्म नहीं जायती सर, आज मेरी बात के। आप समझिए, थोड़ा सा बात समझिएगा। देखिए, बामन मेथराम जी आज 40 साल से
काम कर रहे हम्म हैं, ठीक है। हम्म और वो दिन रात बोलते हैं ब्राह्मण आपके हम्म दुश्मन है, ब्राह्मण आपके दुश्मन है, ठीक है। हम्म। लेकिन रिजल्ट क्या है मुझे बताइए। नहीं रिजल्ट, अब सब आप कहोगे कि हमारे एक मित्र हैं, हाँ सुनिए, हाँ वो मेरे साथ मेरे फेसबुक पेज से जुड़े हुए हैं, हाँ हाँ लेकिन वो मेरी चीजों को देख रहे हैं, हाँ लेकिन फेस टू फेस हमारी एक ही सर। बार मुलाकात हुई है उनसे, हाँ हाँ समझ रहे हो। हाँ तो वो एक जरा से पद पे हैं तो वो उसको छोड़ने को तैयार हैं, हाँ। लेकिन मैंने उनको सलाह दी, भाई तुम हम्म मुझसे जुड़े नहीं, हम्म मेरी बातों को भी समझे नहीं, हम्म तुम ऐसा कदम क्यों उठा रहे हो। हम्म दरअसल क्या है कि हम्म। लोगों को अपने दोस्त और दुश्मन की पहचान करानी होगी, ठीक है नहीं, सर। एक और छोटा सा मेरा निवेदन है सर, आप हम्म थोड़ा सा समझिएगा। दोस्त और दुश्मन की पहचान आप तो मुझे करा दी, चलो ठीक है, मैं जान गया, ठीक है। हम्म। लेकिन मैं वोट किसको करूं? नहीं नहीं, आप मुझे सुनिए बताओ। तो, पहले हमको सामाजिक लड़ाई लड़नी होगी ना। सर काशीराम साहब सामाजिक, ने, सुनिए सर आप, सर वो देखिए बात एक मैं मिनट, मानता हूँ, मैं मानता हूँ नहीं सामाजिक लड़ाई। एक मिनट, मैं हाँ सब मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ। कहिए। मैं जहाँ अपनी बात कहना चाहता हूँ, हाँ जो आप कह रहे हो वोट हाँ की, हाँ अ- अगर इस बात को पहले गौतम बुद्धा ने चुना होता, हाँ उन्होंने सामाजिक लड़ाई क्यों चुनी, हाँ उन्होंने राजनीतिक लड़ाई क्यों नहीं लड़ी, हाँ या जो हथियार की लड़ाई थी हाँ उसको बुद्धा ने क्यों नहीं लड़ा, बताइए। हाँ। उन्होंने सामाजिक लड़ाई चुनी। सर सर मेरी बात आप समझ लीजिए थोड़ा सा। हम्म आज जब आप प्रैक्टिकली उस चीज को करने जाते हैं ना, हम्म तो समाज में जो आपका दबा कुचला समाज है ना, हम्म। वो हर तरीके से कमजोर बना दिया गया है, ठीक है। बात सही है। मानसिक लेवल पे, आर्थिक लेवल पे, और बिल्कुल आपको बिल्कुल सपोर्ट भी नहीं करता है, ठीक है। बिल्कुल। अब मेरा ये कहने का मतलब है कि जैसे मैं मान लो सामाजिक एक लीडर बन गया, ठीक है। हम्म। अन्ना हजारे का बाप बनना चाह रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अन्ना हजारे की तरह हमें हमारा समाज खुद ही सपोर्ट नहीं करता, साथ ही साथ जो बड़े लीडर हैं, जो आपके समाज के लीडर हैं, वो खुद नहीं सपोर्ट करते हैं आप। साहब देखिए, हम्म आप अपने स्तर पे आप अपनी बात सही कह रहे हो। हम्म मैं 4 साल से संगठन में काम कर रहा हूँ, ठीक है, कौन सा संगठन है? बाम सेफ। अच्छा, इन्हीं तो बामन जी सुनिए, का क्या? हाँ हाँ हाँ, तो अच्छा। सुनिए, हाँ। इन 4 या 3 सालों में हम्म मैंने इतना काम किया हम्म कि जो जिनकी श्रेष्ठता थी, हाँ लोग उनको लेट के बैठ के पैर छुआ करते हाँ थे, हाँ 80 से 90%, 80 से हाँ हाँ 90% लोग मेरे, केवल एक मेरे अकेले के हाँ हाँ काम करने की वजह से उनको हाँ। महत्व देना बंद कर दिया, 90%। नहीं, मैं ठीक है। आपकी बात से सहमत हूँ सर, ठीक है। हम्म लेकिन मुझे ये बताइए, अभी दिल्ली में इलेक्शन हुआ, ठीक है। हम्म केजरीवाल एक यूनिक पार्टी बन के निकली फिर से, ठीक है। हम्म बहन जी, ठीक है। बहन जी हम्म जो आपकी विचार में, बहन जी का नाम इसलिए बार बार ले रहा हूँ क्योंकि बहुजन की विचारधारा से वो तो थी, अब क्या है मुझे नहीं पता, ठीक है। हम्म। तो बहन जी का एक भी ना कैंडिडेट नजर आया, ना बहन जी खुद नजर आई, या देखिए कोई भी देखिए प्रचार साहब, प्रचार नहीं देखिए हुआ। साहब, हाँ। देखिए कौन क्या करता है। फिर आपने हमको कौन की बात सुन, मत करना सर पे, यही बामन मेश्राम जी से मेरी बड़ी बहस हो गई थी। अच्छा हुई है। हाँ 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 बिल्कुल। अच्छा हाँ, ईगो वाले लोगों को पसंद नहीं करता हूँ मैं। अच्छा अच्छा। हाँ, जो क्या व्यक्ति कह, सुनना नहीं चाहता है, हम्म ठीक है, वो समाज में आने के लायक भी नहीं है, वो समाज के दुख हम्म दर्द को जानता भी नहीं। मैं बता दूं, हम्म समाज को हम्म जगा के क्या करोगे, उनको और परेशान कर दोगे। कम से कम वो आराम से घुट घुट के जी रहे हैं, कम से कम बीजेपी को अपना बाप समझ रहे हैं, जैसे मिल रहा है वैसे खा रहे हैं, मन के अंदर तो हम्म, शांति है। नहीं नहीं और नहीं सुनिए सर, मन के अंदर आपने क्रांति भर दिया, ठीक है, तो दिन रात वो सोचना शुरू कर दिया और रिजल्ट जीरो। जब आपका नहीं। कैंडिडेट ही नहीं है तो सत्ता में कैसे पहुंचोगे, मुझे बताइए आप। देखिए साहब, सुनिए, हम्म जो आप कह रहे हो आपकी बात सही हो सकती है और है, ठीक है, हम्म लेकिन जब लोगों में ये समझदारी पैदा हो जाएगी, हम्म। ठीक है, कि उनका दोस्त कौन है दुश्मन मैं कौन है, कह रहा हूँ लोग सर सुनिए समझदारी सुनिए सर, है। सुनिए सुनिए हाँ सर, नहीं सुनिए, हाँ। लोग दुश्मनों को वोट देना ऑटोमेटिक बंद कर देंगे, किस, मैं ऑटोमेटिक। कह रहा हूँ कैंडिडेट ही नहीं है, आपका वोट किसको देंगे आप? अरे उसका तो समय इंतजार अरे मैं कह रहा हूँ कीजिए। समय कब आएगा और सर? सुनिए, और आप बहन जी की बात कर रहे हो, हाँ। ठीक है, बहन जी और बस सपा वालों की तो बात मत कीजिए, क्योंकि दोनों की खोपड़ी पे ब्राह्मण सवार है, दोनों ने ब्राह्मण नहीं, है। मैं एक बात जी, पहले की कर रहा हूँ, मैं मानने में कांतीराम के जो है वो छत्र सुनिए छाया की बात कर रहा हूँ, मैं अभी की सुनिए वर्तमान की सुनिए बात साहब, नहीं कर रहा हूँ। अगर ये लोग, हम्म अगर इन लोगों ने 85% की लड़ाई लड़ी होती, ठीक है, हम्म। तो आज ये हालत जीरो नहीं होती। इतना गुलाम भारत में कभी ब्राह्मणों का कब्जा नहीं हुआ, हम्म गुलाम भारत में हम्म। इतना ब्राह्मणों का कभी कब्जा नहीं रहा जो आज वर्तमान में पूरे भारत के अंदर ब्राह्मणों का तो सर जबरदस्त वो कब्जा है। राष्ट्रभक्त हैं, आप लोग राष्ट्र विरोधी बन जाते हो ना, ये भी तो दिक्कत है। देखिए साहब, हम्म
अभी एक जेएस कश्यप की मैंने, आप लोग नीतियों में इतना ज्यादा कड़क ले आते हैं ना कि आप राष्ट्र विरोधी कहलाने लगते हैं, और वो राष्ट्रभक्त को मतलब भजा रहे हैं लगातार। सुनिए सुनिए, हाँ, अरे जो दुश्मन है ना वो हमको हमको बात उसकी वो ठीक है, सर्टिफिकेट, अच्छा मुझे ये एक बताइए सर। मिनट, हाँ। एक मिनट सर, हम्म। देखिए हम्म। हमको उन जो विदेशी है, ठीक है, हम्म। उसके उसके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है कि कौन सर राष्ट्रभक्त है वो कौन चीज आप देशभक्त है। 1950 19 जो है, जब क्या कहते हैं 1950 में जब संविधान लागू हुआ ना, हम्म तब ये मुद्दा रखना चाहिए था, कौन विदेशी है कौन स्वदेशी है। समझ रहे हैं ना। हम्म अब आप मान लो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री या भारत के प्रधानमंत्री बन गए, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, विदेशी स्वदेशी का फंडा लेकर चलेंगे कि सबको न्याय सम्मान अधिकार देंगे। केवल 85% की। केवल 85%। अब मुझे ये बताइए 85% का फंडा क्या है। किस पचासी आधार पे परसेंट आपने किस आधार पे आपने बोला कि ये 85 हमारे देखिए, हैं, बाकी सब जो है विदेशी हैं। सुनिए, हाँ। हम देखिए, हम्म। उन्होंने जो मनुस्मृति बनाई, हम्म। ठीक है, हम्म। उसमें उन्होंने 85% को कुछ भी नहीं दिया, ठीक। और जो हमारे बाप दादा ने संविधान बनाया, नहीं नहीं, ठीक ये है, आंकड़ा कैसे लाया आपने, आपने कहा अगले ने कहा आपने मान लिया, मैं ये जानना चाह रहा हूँ ये आंकड़ा कैसे बनाया, कहाँ से मतलब ओरिएंट हुआ, ये निकला, और कैसे, क्या इसका आधार है, फाउंडेशन क्या है। 85-15 हम चिल्ला रहे हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं, मैं मान ले रहा हूँ, लेकिन क्या आपको इसका जानकारी, फाउंडेशन है। क्या फाउंडेशन क्या है? 85-15 का जो ओरिजिन है वो क्या है, अरे कंसेप्ट 85, क्या है, कैसे वो आपने इसको जस्टिफाई किया कि ये 15% मूल्य निवासी है, बाकी जो है वो मतलब विदेशी है। देखिए, हम्म। ये आज की कोई नई नहीं है, ये फिर आज आप की बना कोई, फिर आपने वही बात कर दी ना, नहीं मैं सुनिए, फाउंडेशन की सुनो, बात कर रहा हूँ सर। सुनो तो, हाँ। इसका फाउंडेशन, हाँ। मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मैं कह फाउंडर। रहा हूँ कि जो 85-15 का आंकड़ा दिया गया वो किस आधार पे दिया गया। देखिए, हम्म। यह आंकड़ा हम्म। इतिहास में है, इतिहास छोड़ दीजिए, आप कहाँ वर्तमान में है। इतिहास में है। क्यों? बुद्धा ने जो लड़ाई लड़ी, हाँ। तब तो संविधान, ये भारतीय संविधान बुद्धा नहीं ने था ना। हमेशा सर्वजन हिताय की बात कही है, ठीक तो है। उसमें कौन थे? नहीं, उन्होंने जो विरोध, किसके विरोध में काम किया, ये तो नहीं, बता वो दीजिए। नीतियों के विरोध में काम किया, मनुष्य के विरोध में काम नहीं किया। सर आप, समझिएगा, यहाँ पर हम्म बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हम्म ठीक है ना, मैं अंदर से उनको नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग, या मान लो जो ब्राह्मण के घर में हमारे गांव जो है में जो लोग पैदा हो रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि अभी ब्राह्मणवाद है क्या। ठीक है, पहली चीज तो, दूसरी चीज क्या है, वो भी आराम की जिंदगी जीना चाहते हैं हमारी आपकी तरह, ठीक है। अब आप ये कहोगे नहीं, ब्राह्मण में जो है मान लो कि अगर आप 3% ब्राह्मण को बाहर निकाल रहे हो तो उनको भी खदेड़ दोगे, तो आप वो जस्टिस कहाँ कर रहे हैं इस देश के साथ। आप भी तो सुनो, उन्हीं की तरह ट्रीटमेंट करने लग गए। नहीं नहीं नहीं, हाँ। सुनिए, आप हमारी सुन लीजिए। हम्म। आप जो कहना चाह रहे हैं 15 और 85 की कंसेप्ट क्या है, हम्म। आप ये कहना चाह रहे हो ना जी जी जी, कंसेप्ट। बिल्कुल। तो उसकी ये है, देखिए, उन्होंने जो मनुस्मृति कानून बनाया, उन्होंने जो बाप दादाओं ने कानून बनाया, हाँ हाँ। उसके तहत हम 85% को कुछ भी नहीं दिया, ना पढ़ने का, ना लिखने का, उसमें ना धन उसमें लिखा संपत्ति। है 85% ये शूद्र है, मतलब ऐसा मनुस्मृति में लिखा है क्या। हाँ, बिल्कुल, देखिए, सुनिए, एक मिनट सुन मुझे लीजिए थोड़ा जरा हमारी, स्क्रीनशॉट भेजिएगा उसका। एक मिनट सुन लीजिए, मेरी हाँ। सुन लीजिए। हाँ। देखिए, हम्म। जो बुद्धा के समय में जो क्रांति हुई, उस समय के बाद जो साम्राज्य हुआ, हम्म। साम्राज्य, बुद्धा ने जो लड़ाई, शूद्रों को शूद्रों को एक मंच पे इकट्ठा किया, ठीक, और वो जन क्रांति करने में सफल हुए, तब हम्म। मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। फिर वहां उस समय सर राजा लोग हुआ करते हैं ना, ब्राह्मण क्षत्रिय ये सब का जो प्रोसीजर था, तो वो तो मेरे हिसाब से लागू नहीं था, बहुत ज्यादा बड़ प्रचलन में नहीं था। जो बड़ हाँ। का नाम, जो बड़ व्यवस्था तो थी। नहीं, बड़ व्यवस्था थी, लेकिन जो राजा लोग थे उनके अंडर में, आपने हम्म कहा शूद्रों की बात करें, राजा उस समय क्षत्रिय वर्ग में आते थे, ठीक है ना। या तमाम हम्म ब्राह्मणों को भी उन्होंने दीक्षा दी है, तो उसका क्या लॉजिक है। ब्राह्मणों को दीक्षा दी है बुद्धा और ने? क्या, और क्या। आप गलत कह रहे हो। अरे गलत नहीं कह रहा हूँ सर। देखिए, आप सुनिए, हाँ। आप, सबसे पहले उन्होंने ब्राह्मणों को ही दीक्षा दी है, ब्राह्मण वो नहीं नहीं, नालायक निकल गए वो बात अलग ना है, ना 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 ठीक ना, है। गलत, आप गलत कह रहे हो। हाँ। ऐसे ही, ऐसे ही बताया जाता है कि बाबा साहब का गुरु अंबेडकर, क्या नाम, बाबा साहब के गुरु ब्राह्मण थे, शिवाजी महाराज का गुरु ब्राह्मण थे, हम्म। और तमाम लोग, और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि उनका गुरु हाँ। ब्राह्मण थे। ये हाँ। सारी गलत। और ये भी पढ़ाया जाता है कि क्या नाम, मौर्य चंद्रगुप्त, साम्राज्य, हाँ यानी हाँ एक हाँ। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु ब्राह्मण, चाणक्य हम्म। था। ये हम्म। सारी गलत बातें हैं साहब। नहीं चलो, मैं गलत मानता हूँ, तो हम लोग हम्म ऐसा करते हैं ना कि प्लानिंग करते हैं अच्छे और बुरे की, वो ज्यादा बेटर बिल्कुल रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, जो व्यक्ति इन कंडीशनों, जैसे बाबा साहब का जो 22 प्रतिज्ञा है, ठीक है, उसी को मान लो फाउंडेशन, ठीक है। और आप सुनिए जानते हो साहब, बाबा एक साहब मिनट ये साहब, जो सुन, 22 प्रतिज्ञा को फॉलो अरे करता है सर, वो बहुजन में आता है।
सुनिए सुनिए हाँ साहब, जरा हमारी बात अभी अधूरी, जो आप हाँ 15-50 की बात कह हाँ रहे थे। हाँ देखिए, आरएसएस है, बजरंग दल है, और तमाम लोग हैं। हाँ हाँ ये हम्म वो कहते हैं कि वो लोग सीधे सीधे आरक्षण का विरोध करते हैं, जो हम्म प्रतिनिधित्व हिस्सेदारी का विरोध करते हैं। हम्म हमारा विरोध ये नहीं है। हम्म हमारा विरोध ये है कि हम्म तो 15% हो, 15% हम आपको देंगे। हम्म हम आपको वो 15 सारी से बातें मैं 15.5%। आपकी सहमत हूँ सर, वो सारी बातें मैं आपको, पहले ये मुझे बताओ सत्ता में पहुंचोगे कैसे? तब सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। अच्छा, हम कैसे पहुंचा जाए हाँ बताइए? हमें कूद के यहीं पे पहुंच जाओगे? हाँ कूद के पहुंच जाओगे? खुद की पहुंच जाएंगे मतलब क्या है? वही तो देखिए, पूछ रहा हूँ आपसे। देखिए साहब, मेरे आप गांव में सारा करीब, कैलकुलेशन यही कर ले रहे हैं ना सर, ये सुनिए, समस्या है। हम कह सुनिए रहे साहब, हैं ना ना सुनिए, कि हाँ मेरे गांव में करीब 14 या 15 जातियां हैं। हम्म मैंने हर जाति के लोगों को टच किया है। हम्म तो देखिए, जो लोग आज तक ब्राह्मणों के पीछे चलते थे, मैंने हम्म हम्म मैंने 15 साल पहले का इतिहास देखा है, ठीक हम्म है। हम्म तो एक ब्राह्मण के कहने पे जो हम्म तमाम जातियां थी, पाली थी, हम्म हम्म मौर्य थे, या जो नाई थे, हम्म कश्यप थे, हम्म ये एक ब्राह्मण के, वो ब्राह्मण हमारे मोहल्ले में आता था, गांव में घूमता था लठिया के सहारे, हम्म ठीक है, और कहता था कि चलो वोट डालो, वोट डालो। तो हम्म सारी जातियों के लोग मतलब दो रास्ता है ना। हम्म तो लोग वो हमारी गली से आने की बजाय उनके पीछे पीछे चले जाते थे वोट डालने, ठीक है। जब सर से एक मैंने ये, एक मेरा निवेदन है, ठीक है, हम्म मेरा निवेदन ये है कि आप बामन मेश्राम को, ठीक है, हम्म हम्म हमारे साथ जोड़ दीजिए। ओबीसी बताइए का क्या, नेतृत्व तो हम कर रहे हैं, ठीक है। बताइए। ना एसटी तो एस सुनो सुनो, सही हाँ है, बात सही है। लेकिन ओबीसी का दुश्मन है कौन, ये तो बताओ पहले ओबीसी को। वो सर हमें, मैं वही तो निकाल रहा हूँ। आप ये जैसे हम बता के ओबीसी का दुश्मन कौन है और अगले का दुश्मन कौन, क्या मिलेगा हमें? हम समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं ना, हमें नेतृत्व करना समाज भी समझ रहा है। साहब आप देखिए, बामन मेश्राम सुनिए, को सुनिए सर, देखिए आप सुनिए, बामन मेश्राम को बहुजन का नेता मत बनाइए, ठीक है। सुनिए उनको सुनिए साहब। एससी एसटी का नेता बना दीजिए। नहीं, आप गलत और कह रहे हो, आप फिर फिर से आपने गलत। वही बात कह दी, सुनिए, बहुजन समाज को नेतृत्व ही नहीं मिल रहा है आपके वाम सेफ में। क्यों गलत कह रहे हैं अरे मैं कह रहा हूँ गलत। आप गलत कह बामन रहे हैं। मेश्राम के नाम से संगठन चलता है, ठीक है ना सर। हम्म बामन मेश्राम के नाम पे संगठन चलता है, मैं बता रहा हूँ। किसी हम्म ओबीसी का नाम नहीं है, और है तो वो पिछले पावदान पे है। वही जो ग- मतलब ब्राह्मणों की नीति है, वही आपकी नीति है। आप गलत कह रहे हैं साहब, मैं आपको कहाँ कह रहा जानकारी हूँ शायद। गलत, मैं तो मिल के आया था, 15 लोगों के सामने मीटिंग करके आया, उनकी बोलने की हिम्मत नहीं हुई, 5 मिनट के अंदर वो मुंह फैला दिए। आप गलत कह रहे हैं साहब। फिर यही चीज तो आप जस्टिफाई करो ना, लीजिए लाइन पे, अभी बताता हूँ मैं। देखिए देखिए साहब, चौधरी विकास पटेल का नाम शायद आप सुने हम होंगे। जानते हैं, अभी वो एनआरसी का जब मुद्दा था, ठीक है, उसके हम्म लिए आंदोलन इन्होंने किया। तो हम्म हमने कहा ठीक है, हम भारत बंद का समर्थन करते हैं। चौधरी हम्म, विकास पटेल का मेरे पास फोन आया, ठीक है। अच्छा अच्छा, हाँ। तो उन्होंने क्या कहा सर कि आप ये लिखिए अपने लेटर पैड पे कि आप जो है बामसेफ को समर्थन करते हैं, ठीक है। हम्म मैं हम्म बामसेफ को समर्थन क्यों करूंगा? मैं मुद्दे का जो है विरोध करता हूँ, मुद्दे के लिए मैं खड़ा हूँ अपना झंडा बैनर लेकर के। हम किसी एक व्यक्ति विशेष का समर्थन क्यों करूंगा? हमें क्या पता वो इंटरनली कहाँ एजेंडा उसका फिक्स है। नहीं, आप गलत कह रहे हो। देखिए, वामसेप ने भारत है? बंद नहीं किया। जो बहुजन क्रांति मोर्चा का हाँ प्लेटफार्म बनाया हाँ है हाँ कि आप अपना झंडा लाइए, अपना बैनर लाइए, ठीक है। और हम्म जो हमारा, सर जो वो अगर आमने हमारा, सामने देखो, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष, ठीक है, या जो नेतृत्व करता है वो फ्रैंकली बात नहीं करता ना, तो हमें समझ में नहीं आता है सर, ठीक है। जैसे हम आप, आप बात कर रहे हैं, ठीक है, हम्म, ऐसे अगले को बात करना चाहिए। हाँ आरपीजी भैया आप बताओ, हाँ जो है साहब नरेंद्र सुनिए, सिंह भैया एक आप एक बताओ एक क्या समस्या है। एक मिनट साहब, हम्म आप जो कह रहे हो हम्म कि उन्होंने बात करने की वो नहीं रही, हम्म मैं देख रहा हूँ। हम्म देखिए, मैं अभी, देखिए, चाहे जो भी समानता के मानने वाले लोग हों, हाँ हाँ चाहे वो लिंगायत धर्म के हैं, हाँ और जो राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के वो हैं, क्या नाम, हम्म नोमानी सज्जाद साहब हैं, हम्म या सिख धर्म के वो हैं, हम्म मानजीत सिंह हैं, हम्म या हम्म बहुत से लोग और भी हैं, हम्म ठीक है। हम्म तो इनसे इनकी कैसी पटौती खा रही है? किनसे? वामसेप से, वामसेप वालों से। तो मैं दुनिया की नहीं कर रहा हूँ ना, मैं उनका इतिहास भूगोल क्यों जानने जाऊं? मैं कह रहा हूँ मेरे सामने करो ना, हॉट टेबल पे करो, चाहे कैमरा के सामने करो या कहीं करो। मैं अगर मैं अपने स्वार्थ की बात कर रहा हूँ तो मुझे निकाल दो भाई। लेकिन जब हम अधिकार और न्याय की बात कर रहे हैं, हर व्यक्ति की बराबरी की बात कर रहे हैं, बराबर नेतृत्व की बात कर रहे हैं, तब अभी भागोगे आप झोला उठा के? क्यों भागोगे भाई? नहीं, ये बात तो है? हमारे समझ में गले, हमारे गले नहीं उतर रहा नहीं ये तो। समझ पा रहे हैं ना, यही तो बात है। अब हम्म, आप जो है राष्ट्रीय लेवल के नेता नहीं है, इसलिए नहीं समझ पा रहे हैं। आप सोच रहे हैं मैं कार्यकर्ता रहूं, चाहे आरपी मौर्य के पास रह जाऊं,
चाहे बामन जी के पास रह जाऊं या किसी और के पास रह जाऊं, आपका चल जाएगा, क्योंकि आप जो सोच रहे हैं सिर्फ एक कार्यकर्ता के लेवल पे। ठीक है। देखिए साहब, हाँ, क्या सही है, ठीक है। वही तो मैं कह मैंने रहा हूँ इन ना सर, अभी मैंने इन कॉन्फ्रेंस पे आप 4 सालों में ये लीजिए। चीज पाई। मेरी बात आप समझिए सर, इतनी एक देर आप एक मेरे मिनट से सर। बात कर रहे हैं, उनसे नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, आप कॉन्फ्रेंस में लीजिए, आमने सामने अभी बता देता हूँ कि बामन मेश्राम जी क्या चाहते हैं। समझ रहे हैं ना। हम्म। वो समस्या का समाधान भी नहीं बता पाएंगे, मैं बता रहा हूँ आपको कि कैसे होगा समस्या का समाधान। आप अगर कह रहे हो। केवल झंडा बैनर लेकर के सर जगह जगह मुख्य अतिथि बन के केवल ये ब्राह्मणों को गाली देना, ये सिंपल सी बात है सर। हम भी करेंगे, 40 साल के अंदर इतना बना लेंगे, इससे बड़ा बना लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरा अच्छा। मतलब बीजेपी पिछले 40 सालों में आज वो मतलब पीएम अपना बना रही है और पूरे देश पे कब्जा कर चुकी है। आपने 40 सालों में क्या किया मुझे बताओ। मैं चलो क्वेश्चन तो मैं आज कर रहा हूँ, अभी तक तो हमने क्वेश्चन नहीं किया, किसी ने नहीं किया। हम्म। लेकिन अभी तक 40 सालों का आप प्रोसीजर एजेंडा बताइए, अभी शायद पार्टी भी चला रहे देखिए हैं, एक देखिए सीट साहब, पे कब्जा नहीं कर पाए हैं कहीं पर ना भी। ना बात सही हम्म, है। देखिए साहब, ये जो लड़ाई है, ठीक है। हम्म। आप लड़ाई अपनी राजनीतिक ढूंढ रहे हैं। नहीं आप नहीं नहीं, देखिए आप राजनीतिक और सोशल दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं सर, मैं बता रहा हूँ। आप राजनीति ले लो, मुझे सोशल दे दो, मैं ना ना सोशल ले लेता हूँ, आप राजनीति ले लो, क्या दिक्कत है। देखिए, हाँ, जिनकी समस्याएं हैं, हम्म, जिन लोगों की समस्याएं हैं और जिनके लिए लड़ा जा रहा है, हम्म, ठीक है। हम्म, आप सही है, मैं सही है, कोई और सही, हम्म। वो अकेला आदमी कब तक लड़ाई लड़ेगा? अरे क्यों? नहीं, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, आने वाली पीढ़ी के लिए प्लेटफॉर्म बनाइए। और जो जो लोग हैं जो मतलब लीडिंग लेवल पे हैं कि भाई वो देश का नेतृत्व कर रहे हैं, उन सारे लोगों में सामंजस्य तो बनना चाहिए ना। हमारे यहाँ पे सामंजस्य नहीं बन रहा है। अब बताओ, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ, आप मेरी बात से सहमत नहीं, अगर ऐसे देखिए 2 दिन देख हमारी बामन मेश्राम सुनिए से बात सुनिए हो तो साहब, एक मुझे मिनट एक लगता है मिनट कि हम सेटिस्फाई हो जाएंगे और करने एक के लिए मिनट भी एक राजी हो मिनट जाएंगे। एक हम्म, एक मिनट सर। देखिए, जो लोग सत्ता में पहुंचे, बसपा और हम्म, सपा, हम्म, ठीक है। हम्म, एक किताब है मेरे पास ना, उसमें हम्म, मैंने पढ़ा, हम्म। तो इनकी पॉलिसी ये रही कि एससी और ओबीसी के लोगों को केवल गुमराह करने के लिए, यानी चूतिया बनाने के लिए, यानी इनको दो भी कुछ मत और ब्राह्मणों को भी खुश रखो। उस किताब में साफ साफ लिखा है। ये भैया सत्य देखो, अब हाई उस कोर्ट अपने के। अपने पे मत जाइए, हम लोग प्लान बनाए, वर्तमान में जीना शुरू करिए। ये ज्यादा किताबों के चक्कर में पड़ेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे, जिंदगी आपकी भी छोटी है, हमारी भी छोटी है, सच बता रहा हूँ मैं आपको। किताब अरे पढ़िए, किताब पढ़िए, निर्णय लेने के लिए हम मना नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो देखिए साहब, जो पिछला इतिहास है उससे सीख करके आगे इम्प्लीमेंट हमें करना है कि हम बिल्कुल वर्तमान बिल्कुल भारत को बिल्कुल। कैसे बेहतर बनाएं। ना ना, ठीक है। तो जब तक दोस्त और दुश्मनी पहचान नहीं करोगे, आखिर लड़ोगे सर किससे? दुनिया की छोड़ो, हम आप तो पहचान रहे हैं ना, पहले हम आप जुड़ जाएं। हम आप जुड़ सकते हैं, बताओ कैसे जुड़े। आप मुझे बताओ, मेरे लिए कोई प्लान बताओ, मैं आपकी सेवा में लग जाता एक विचारधारा है, और कैसे हूँ। जुड़ेंगे? विचारधारा थोड़ी रिजल्ट आएगा, आप घर में जो है बुद्ध क्यों? की पूजा कर लो, बाबा साहब की, हम अपने घर में नहीं पूजा कर ले, क्या फर्क नहीं, पड़ता है। हाँ विचारधारा तो का मतलब ये नहीं है कि आप खाली पूजा। सर मैं देखिए विचारधारा से मेल खा रहा हूँ, लेकिन उस विचारधारा को लेकर मैं क्या करूँ जब तक उसका रिजल्ट नहीं देखिए आएगा। सुनिए साहब, आप जो हाँ, कह रहे हो, हम्म, वामसेव कभी किसी धर्म के प्रचार नहीं करता। केवल जो सामाजिक मुद्दे हैं, ठीक है, हम्म। केवल उन्हीं का इतिहास बताता है। ब्राह्मणों ने हम लोगों को फिर क्या वही पढ़ाया? बात आपने सर की। एक मिनट सुनिए। हाँ, हाँ, ब्राह्मणों ने पढ़ाया हाँ। कि शिवाजी महाराज की हत्या मुगलों ने की, ठीक है। अब वामसेव पढ़ा रहा है, अगर शिवाजी महाराज की हत्या मुगलों ने की, तो मुगलों का साम्राज्य आना चाहिए, ब्राह्मणों का पेशवाई कैसे आई? वो क्यों साहब? सारी बातें सही, ये सोशल है, धीरे धीरे चलता रहता सर। मेरा मतलब है पॉलिटिकल और सोशल दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। पूरे बहुजन समाज का एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म होना चाहिए, एक सिंगल सोशल प्लेटफॉर्म होना चाहिए, समझिए ना। हम्म। अब वो हम्म। सोशल प्लेटफॉर्म कैसे क्रिएट होगा या जो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म कैसे क्रिएट होगा, इस पर आप विचार करिए। ठीक है। उसके लिए मेरे से आप जो कहेंगे आदेश में मानूंगा, लेकिन शर्त यही है कि किसी का शोषण नहीं होना चाहिए। ठीक है। नहीं, हाँ, शोषण देखिए, नहीं हम शोषण हमारे की बात। लोग ही हमारा शोषण करते हैं, ये बहुत घटिया चीज है, ब्राह्मणों ना की ना, तैसी तैसी। बात हम सही बता है। रहे हैं आपको, बात हमारे लोग सही है। हमारा शोषण करते हैं, ये कतई बात सही। बर्दाश्त नहीं है। ना ना ना, बात सही है आपकी। ना कहीं देखिए साहब, हमने तो ये देख रहा है, हम जितने भी संगठन हैं या जितने भी पार्टियां हैं, हम्म। वो सब के सब ब्राह्मणों के सामने दो मिला रहे हैं। नहीं सब होंगे, लेकिन हम लोग नहीं करते। हाँ, और सुनिए, जो एससी एसटी के, देखिए आप जो कह रहे हो, हम्म, एससी एसटी के 131 सांसद हैं, ठीक हम्म, है। हम्म, इन 70 सालों में चलिए ओबीसी की बात छोड़ दीजिए, हम्म। इन 70 सालों में एससी और एसटी के जो लोग हैं, उनकी किसी समस्या का निदान हुआ है? नहीं हुआ, हो ही नहीं रहा, ठीक। अभी अभी कल की घटना है, मारे गए यहाँ पे फर्रुखाबाद में। ना ना सुनो, हाँ, और ओबीसी के सांसदों को जोड़ लीजिए,
माइनॉरिटी के सांसदों को जोड़ लीजिए, वो ठीक है। सर वो सांसद नहीं है सर, वो तो झोला टांग नौकरी कर रहे हैं, बस उनके लिए बने हैं, उनकी वो बतिये मतलब है। ब्राह्मणों के तलवा चाट लोग हैं ये तो। तो उनकी बात क्यों कर रहे हैं, हम लोग अपनी बात करें ना, हम है लोग ना। पहुंचेंगे तो तो उसको तो हमको सुधारेंगे। साहब देखिए आप, हम जो इस निर्णय पे पहुंचे, हाँ, हमको आम नागरिक है, देखिए चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, हम्म, और चाहे एक दिहाड़ी मजदूर हो, हम्म, दोनों के वोट की वैल्यू एक है, ठीक है। हम्म, मैं, हाँ, इसके पहले एक उदाहरण बताता हूँ। एक मैं अपने मित्र के साथ गया था, तो हम्म, मैंने, वो काफी समय से जुड़े हुए हैं, हाँ? हम्म, तो मैंने उनसे अपनी बात रखी, तो बोले अरे यार हमको क्या समझा रहे तुम, मैं 92 से 94 से काम कर रहा हाँ, हूँ, लेकिन उनके पास इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। केवल उनको ईगो वो है ना जय सर। भीम, सुनो सर, वो जय भीम जय भीम जय भीम वाले हैं, ठीक हाँ, है। हाँ, लेकिन ये तो बताइए, हाँ, हम किसी से नमो बुद्धाय करेंगे, ठीक हाँ, है, हाँ, तो जो दूसरी जाति का है वो हमारी नमो बुद्धाय नहीं लेगा। हम किसी से जय भीम करेंगे, दूसरी जाति का व्यक्ति जय भीम नहीं लेगा, हाँ, ठीक। और इधर वाले लोग हैं जो सबड़ कहे जाते हैं, वो हम लोगों की राम राम नहीं लेंगे, हम्म, उनको पहला को चाहिए, जयराम जी की चाहिए, ठीक है। तो हम्म, हमको लोगों को जोड़ने के लिए कोई सॉल्यूशन चाहिए ना, मसाला चाहिए, तो हम्म। हमें इन लोगों को जोड़ने के लिए क्या है हमारे पास, तो लोग कैसे जुड़ेंगे, देखो क्या साहब। सर, मैं आपको बताऊं कि हम्म। सबसे पहले तो जो चीज सही है, ठीक है, हम्म। जैसे कोई कह रहा है जयराम समथिंग कर रहा है, तो हम्म। वही जैसे मुस्लिम लोग करते हैं, आपने कहा कि सलाम वालेकुम, तो वालेकुम सलाम करके बोलते हम्म। हैं, या आपने हम्म। कहा कि भैया जय भीम, तो जय भीम नमो बुद्धा है, तो हमने कह दिया नमो बुद्धा है जय भीम। इन सब हम्म। चीजों को इशू बनाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। हम और हमारा धर्म ये है, ठीक है। उसके हम्म। बाद रही बात सम्मान करने की, तो हम सबका सम्मान करते हैं, तब जरूरी थोड़ी कि मैं आपका सम्मान कर रहा हूँ तो आपको गले लगा लूं, मतलब आपका कीचड़ में अपने सर पे डाल लूं, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। हम्म। आप मानवता की लड़ाई लड़िए, मानवता मतलब उनकी रक्षा के लिए, उनके सम्मान अधिकार के लिए लड़, ठीक है, उनका जो मानना है वो माने, हमसे दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम्म। तो मुझे लगता है कि सारे लोग आपका साथ देंगे, लेकिन समस्या सर यहाँ पर ये है, मैं बता दूं, कि लोगों के पास पहुंच ही नहीं रहे हैं बात सही है। हम पहुंच ही नहीं पा रहे हैं सर। अभी उधर बामन मेश्राम जी चला रहे हैं, ठीक है, इधर जो हम्म। है हम हो गए, उधर कोई और हो गया, उधर कोई और हो गया, समाज को डिवाइड करके रखे हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। जब समाज बटा है, ये नहीं को सब कह पाएंगे सब एक ही मतलब पॉइंट के मिशनरी हैं, एक ही जो है सिक्के के पहलू हैं, तो कैसे समाज जुड़ेगा। हाँ? अब बात कहीं सही है। कहीं जो है हमारे गांव में बामन मेश्राम का कार्यक्रम चल रहा है, तो वहां पे मैं गया समझाने लगा, तो वो बोले नहीं भैया हम तो एक संगठन से जुड़े हैं। कहीं हमारे लोग हैं, तो वहां पर गए बामन मेश्राम के लोग, तो वो बोले नहीं भैया हम तो आरपी मौर्य से जुड़े हैं। तो यही हम्म। टकराहट खड़ी हो गई ना, अरे आरपी मौर्य हो चाहे बामन मेश्राम, दोनों की बात तो एक ही है ना, ये बात हमें समझा देनी है लोगों को। तो जहाँ हम्म। पे हमारा संगठन चल रहा है, जहाँ पे हमारे कार्यकर्ता हैं, वहां पे आप छोड़ दो, जहाँ तुम्हारे हैं वहां मैं छोड़ देता हूँ, ठीक हम्म। है। और जो नेशनल मुद्दे अंदर अंदर थोड़ा डिवाइड करके रखो, कोई दिक्कत नहीं भैया, ये हमारा क्षेत्र है इसको रहने दो, वो आपका क्षेत्र है रहने दो, चलेगा। लेकिन जो नेशनल मुद्दे हैं उनको एक साथ पकड़ के झकझोरो ना सर, तब तो बात बिल्कुल बनेगी। बिल्कुल अब बिल्कुल नेशनल बिल्कुल। मुद्दों पे बताया लगा कि आरपी मौर्य आंदोलन कर रहा है, तो बामन मेहता देख रहा है, बामन मेहता आंदोलन कर रहा है, आरपी मौर्य देख रहा है, कैसे काम चलेगा। बात सही है। कम से कम बात चलो सही। ठीक है आप संगठन चला रहे हो, कम से कम इंटरनल जो है अंडरस्टैंडिंग तो मेंटेन करो भैया। जब मैं फोन करूंगा तो आप मेरे लिए हाजिर हो जाना, जब आप फोन करोगे तो मैं हाजिर हो जाऊंगा, तब तो बात हम्म। बनेगी। अभी एक आया है नया रावण आया है, ठीक है, वो मैं बता दूं, तो टोटल मैं सब बता रहा हूँ आरएसएस के एजेंडे पे, वो आरएसएस नहीं, वो कांग्रेस के एजेंडे पे काम कर रहा है बंदा, बिल्कुल बिल्कुल। समझ रहे। दरअसल क्या है, बसपा जीरो हो गई, हाँ, बसपा हाँ, जीरो हो गई। हाँ, सपा को रोकने के लिए, हाँ, हाँ, सपा को रोकने के लिए, क्योंकि हाँ, सपा के साथ ओबीसी वोट है, हाँ, हाँ, ठीक है, तो हाँ, उसके लिए अभी ओम प्रकाश राजभर है हम्म, और भीम आर्मी है, ठीक हम्म, है। इनकी एक मीटिंग भी हुई है, ठीक है। एक हमारे एक साथी ने ही बताया था हम्म, कि सपा को रोकने के लिए यूपी में इनका गठबंधन चल रहा है, हम्म, उसका भीम आर्मी है, कांग्रेस है और ओम प्रकाश राजभर है, ठीक है। हम्म। हाँ, नहीं नहीं तो वो कर दरअसल, नहीं पाएंगे सर, नजदीक आने दीजिए हम लोग। ना ना सुनिए, दरअसल क्या है, हाँ, ये कांग्रेस के हैं, कांग्रेस मतलब ब्राह्मणों ने ये पॉलिसी अपनाई कि बसपा तो हाँ, जीरो हो गई है, हाँ, 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 बसपा हाँ, जीरो हो गई है, तो उसका वोटर बानसेप में न चला जाए हाँ, या हाँ, कहीं दूसरी तरफ हाँ, न हाँ, चला जाए, हाँ, हाँ, इसलिए उन्होंने भीम आर्मी को तैयार कराया हाँ, है। हाँ, 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 हाँ। यही है ना बिल्कुल फैक्ट। सही कह, बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो जान रहा हूँ, मैं तो इंटरनली हाँ इन्वॉल्व हूँ हाँ। सर इससे। तो साहब हम ये कहना चाह रहे हैं, हम्म, हाँ, हम्म। आपसे, क्योंकि हमको अपनी जो निजी स्वार्थ है उनको छोड़ के, उनको त्याग सर हमने करके, सब कुछ त्याग कर दिया है, समाज का हमको जहाँ भला हो रहा है मेरे लिए आप आदेश करिए, ठीक है। केवल हमको हाँ, सामाजिक रूप से लड़ना होगा। राजनीति
बाद में देखेंगे, पहले हम सामाजिक रूप से नहीं नहीं सर, सामाजिक हम तो पहले नीति। राजनीति करेंगे, आप सामाजिक देख लो, हम राजनीति करेंगे, ठीक है। हम तो सामाजिक करके देख लिए, हमारे पास ना इतना समय है ना पैसा है। ना ना, फिर हाँ, कैसे काम चले, ये तो बताओ। तो एक बात बताइए, तो जो लोग, आप सामाजिक संभाल लो, मैं राजनीतिक देख रहा हूँ, ऐसा कर चलिए चलिए, हैं। नहीं, लोग जब सामाजिक रूप से जागरूक हो सर जाएंगे। दोनों लोग एक साथ नहीं कर सकते ना, एक बंदा ना दो काम नहीं कर सकता ना। ना ना, हम सुनो लोग तो, राजनीति कर रहे हैं, ठीक सुनिए है। साहब, इस पे मैं एक बात कहना चाहूंगा। हम्म। जब लोग सामाजिक रूप से जागरूक हो जाएंगे तो सर वो ब्राह्मणों बात के मैं आपकी साथ मान या रहा हूँ उनको। ना सर, लेकिन जब की डेट नहीं है ना सर। हम्म। आप मेरे को समझा के जाओगे, मैं नहीं मानूंगा तो क्या करेंगे, आप डेट थोड़ी डिफाइन कर देंगे, इस डेट को आप पक्का हो जाओगे जागरूक। बामन मेघ देखिए। नाम जी को हम ये नहीं कह रहे हैं उन्होंने काम नहीं किया, बहुत मेहनत किया, बहुत डेडिकेटेड है, मैं इस बात की प्रशंसा करता हूँ, ठीक है ना। हम्म। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, 40 सालों से हम कह रहे हैं एक प्रदेश पर भी तो कब्जा बना लेना था। मैं बात मेरा सही सिर्फ है। ये दुख है, ठीक है ना। वो मेरी हम्म। बात नहीं समझ रहे हैं ना, समझे ठीक है, लेकिन कम से कम सक्सेसफुल तो होते, मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब है, ठीक है ना। अब ना वही ना, ये देखो, गलत कूटनीतियां लगा करके वो साले सब सत्ता में पहुंच गए, हमारे लोग जो है अभी सिर्फ जो है उसी में लगे हैं बहुत। देखिए साहब, आपने जो दिल्ली का उदाहरण दिया, ठीक हम्म। है, दिल्ली में जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें हम्म। आम आदमी पार्टी को 0 सीटें आई, हम्म। हम्म। ठीक है। हम्म। और जैसे ही वहां का विधानसभा चुनाव हुआ तो हम्म। सारी सीटों पे आम आदमी पहुंच गई। हम्म। वहां पे इन ब्राह्मणों ने हम्म। किसी तीसरा फ्रंट ना तैयार हो जाए कोई। अरे वो इंटरनली लोग समझ नहीं रहे हैं सर, वो तो ईवीएम मशीन जहाँ चाहते हैं वहां रोक देते हैं, जहाँ चाहते हैं वहां लगा देते हैं, ठीक बस है। बस बस। और इस तरीके से सेलेक्टिव काम करते हैं कि लोगों को बिल- कंफ्यूज कर देते हैं, कि उनको पता ही नहीं और चल पाता कि आखिर हो क्या रहा है। बिल्कुल, और देखिए, उस होम मिनिस्टर ने हम्म। घर घर जाके पेपर बांटे, हम्म। वोट मांगे जाके। वो हम्म। केवल सब एक नाटक था, एक जी ड्रामा जी था। जी 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 जी, समझ बिल्कुल रहे हो, बिल्कुल। ये जो सारा का सारा है वो हम्म। ईवीएम की वजह से है। उनको हम्म। कितनी, देखिए, किसी ने चुनाव आयोग को से वो मांगा था, आरटीआई, कि हम्म। आपने कितनी, क्या ईवीएम मशीन, क्या नाम, कुछ कंपनी से, तो हम्म। उसने कहा कि हमने 40 लाख दिए हैं। हम्म। चुनाव आयोग कह रहा है कि हमारे पास 20 लाख ईवीएम मशीनें हैं। हम्म। तो ये सारा ईवीएम से हो रहा है। नहीं सर, ये आंदोलन इसके लिए जबरदस्त करना पड़ेगा कि जैसे सामाजिक हम्म। संगठन आपने बना लिया, सामाजिक संगठन बना के आप ईवीएम का विरोध नहीं कर पाओगे, ठीक है। आप हम्म। एक पार्टी बनिए, पार्टी के भी पे हम चुनाव लड़ेंगे नहीं भाई, तुम्हारी ईवीएम नहीं बदलेगी, हम चुनाव ही लड़ने जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और और तब देखिए और साहब, पार्टियों को आप बांध सकते हो, और पार्टियां सारी साइलेंट मोड में बैठी हैं, राम भरोसे जो मिल रहा है वो ले रही हैं। बिल्कुल, हाँ, देखिए, अभी यही बहन जी हैं, या ये क्या नाम इसका, जो अखिलेश है, तमाम और जो लीडर हैं, सारे लोग रोड पे आ जाए तो क्यों नहीं बदलेगी ईवीएम। बिल्कुल। लेकिन ये ले, बदलना ही चाहते हैं। न देखिए साहब, ये दरअसल क्या है, एक ही प्रदेश तक सीमित रहना चाहते हैं। देखिए, हम्म। माननीय मुलायम सिंह यादव हम्म। अगर काशीराम साहब की तरह लड़ाई लड़े होते 1585 हम्म। की, हम्म। ठीक है, तो अखिलेश यादव को 40 साल की उम्र में हम्म। एहसास नहीं होता कि हम शूद्र हैं। हम्म। उनको पहले ही हो गया होता। हम्म। समझ रहे हो। नहीं, अभी भी काशी, एहसास नहीं है सर, अभी भी एहसास नहीं है। बात सही है। मुंह से बोल नहीं सकते दो शब्द इसके बारे में। ना, तो उसका कारण तो यही हाँ, है कि उनके वो कि तो उनके वोट लेने के लिए मजाकिया वे में दो चार लाइन भले बोल दे, कभी मतलब एक शब्द बस बोल दे, उतना उतना ही बोल सकते, ज्यादा नहीं बोल सकते हमारे यहाँ। बस 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 बस। तो हाँ। सब उसके लिए सारे लोग जिम्मेदार तो, देखिए, जो दुश्मन है, जो ब्राह्मण दुश्मन है, उसने तो जुल्म किया ही किया, ठीक है, उसने तो शोषण किया ही किया बहुजनों का। लेकिन उससे ज्यादा हमारे ही लोगों ने ज्यादा शोषण कराया किया है। वही तो मैं कह रहा हूँ ना सर, वही चाहे, तो मैं कह रहा हूँ। हाँ, चलिए अगर आप बात बसपा करिए, साहब से बात करिए अपने, ठीक है। हम्म, और कभी जो है टाइम मिले तो फिर विचार विमर्श करें, हम तो तैयार है सर, चलिए जहाँ कहोगे वहीं हम तैयार हैं, ठीक है। तो सब, चलिए ठीक है हाँ, साहब। ठीक है। व्हाट्सएप नंबर साहब, आप कौन से हाँ नंबर पे हाँ, चला रहे यही हैं? दोनों पे चल रहा है, दोनों पे। चलिए ठीक है साहब। ठीक ठीक। नरेश कुमार नाम से सेव जी कर जी। लीजिए ओके मेरा भी। ओके 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 सर। ठीक, ओके, जय नमस्कार साहब। नमस्कार।